नाजरीन, बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें से एक मुसलमान था जबकि दूसरा काफिर था। दोनों भाइयों का जरिया मुआश एक दरिया से जुड़ा था जहां वो दोनों जाकर मछलियां पकड़ते थे और उन्हें बाजार ले जाकर फरोख्त करते थे। जो भाई काफिर था वो पूजा तो एक बुत की करता था, लेकिन जब वो मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता था तो इस कदर मछलियां उसके जाल में आ जाती थीं कि उस जाल को खींचना मुश्किल हो जाता था। मगर उसके मुसलमान भाई के जाल में एक दो मछलियां ही आती थीं, लेकिन वो उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। एक रोज़ इत्तेफाकन उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी जो कीमती जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी इतनी आसाइशों भरी ज़िंदगी गुजार रही होती। इतने में काफिर की बीवी बोली कि तू अपने शौहर को किसी तरह आमादा कर ले कि वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी एक बुत को अपना खुदा मान ले और उसकी इबादत किया करे ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये बातें सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आ गई और जब उसका शौहर घर आया तो उसने अपनी बीवी को परेशान हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिससे तुम इस कदर गमज़दा मालूम होती हो। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार कर लो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरती? तुम अपने पास ईमान की दौलत होने के बावजूद ये कुफर की बातें करती हो। इस पर औरत बोली कि बस मुझसे ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं इन बुरे हालात में तुम्हारे साथ मज़ीद गुजारा नहीं कर सकती। जबकि दूसरी औरतों और खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती हैं। जब उस मर्दे मोमिन ने देखा कि उसकी बीवी ज़िद और हट धर्मी पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो उसने अपनी बीवी को तसल्ली देकर कहा कि अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दरहम देता रहूँगा, तुम उससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। यह सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हो गई। अगले दिन सुबह होते ही वो मर्दे मोमिन मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन बदकिस्मती से उसे कहीं काम ना मिला। ये देखकर वो दरिया के किनारे पर पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहा। जब रात को घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा कि मैं बादशाह की खिदमत में था, बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। औरत बोली कि आखिर वो बादशाह तुम्हें काम के एवज क्या देगा? तो उस मर्दे मोमिन ने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके ख़जाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो कुछ देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचे इसी तरह वो रोज़ाना दरिया के किनारे पर जाकर बैठ जाता और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। ये सिलसिला यूं ही 29 दिन तक जारी रहा। जब 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। यह सुनकर शौहर को कदरे परेशानी लाहक हो गई। चुनाचे 30वीं सुबह वो एक यहूदी के पास चला गया और उसे जाकर कहा कि क्या तुम मुझे मजदूरी पर रख लोगे? इस पर यहूदी ने कहा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम ना होगा। चुनाचे वो मर्दे मोमिन रोज़े की नीयत करके यहूदी के साथ हो लिया। उसी दिन अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम 29 अशरफियाँ एक नौरानी तबाक में लेकर उस मुसलमान की बीवी के पास पहुँचे और कहने लगे कि मैं बादशाह का कासिद हूँ। उसी ने ये अशरफियाँ देकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे पास काम में था, हमने उसको नहीं छोड़ा, लेकिन आज वो खुद ही हमें छोड़कर एक यहूदी के पास चला गया है। अगर वो हमारा काम मुकम्मल करता तो हम उसको और ज़्यादा उजरत देते। बस ये एक अशरफी की कमी इसी वजह से हुई है। औरत उन 29 अशरफियों को देखकर बेहद खुश हुई और उनमें से एक अशरफी लेकर बाज़ार में बेचने चली गई। बाज़ार में एक ताजिर ने 1000 दरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी और जब शाम को वो मर्दे मोमिन घर वापस आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था।
تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر بیوی نے اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں نے مالک دو جہاں کی خدمت کا فرض اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو وہ اشرفیاں دے کر چھوڑ دیا اور خود ایک ویران مقام پر چلا گیا جہاں وہ خدا کی عبادت میں مصروف رہا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنے بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے یہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔